जनाब स्पीकर, ब्रिगेडियर साहब चुप करो, मैं ताड़े ते भी आ रहा। चुप करो, 2 मिनट खलो जाओ, मैं आ रहा ताड़े ते भी। नहीं नहीं, शाबश ना मैंने दो, मैं पता मैं शाबश कितों लैनी है तो किवें लैनी है। मेहरबानी तो मैं टाइम उसको देखना, जब ये डिस्टर्ब करेंगे फिर मैं इनको छेड़ूंगा, क्योंकि ये इनको इन सब को जो पुराने लोग हैं ना, मैं जनाब स्पीकर इतना जानता हूं कि इनकी सोच हो। आप कंटिन्यू करें, ये डिस्टर्ब करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपका टाइम बढ़ेगा। आप रिप्लाई ना करें, इसको बड़ी तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूँ, तुम्हारी तकलीफ नहीं। प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, क्रॉस टॉक नहीं करें। आप बैठ जाए, मुझे ही एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप बीच में नहीं बोले ना, बुरी बात है। आप बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए जनाब स्पीकर, बैठ जाए, स्प्रिंग नहीं फील करें। जनाब स्पीकर, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, करप्शन की बातें हुई, उसके अलावा ये भी बात हुई कि जी फलां जगह पे, इस जगह पे इतने अरब का नुकसान हुआ, उस आदमी ने इतने अरब कमा लिए, इस जगह पे ये हुआ। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने हम गिरेबान में झांके थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल में पंजाब के लूले लंगड़े बहरे गूंगे को पूछ लेंगे ना, तो वो आज भी उस्मान बुज़दार को नहीं भूला। अगर आप केपीके के लंगड़े लूले गूंगे बहरे को पूछ लेंगे तो वो आज भी महमूद खान को नहीं भूला। ये किसकी चॉइसेस थी? ये किसकी चॉइसेस थी? किसने उनको पंजाब पर मुसल्लत किया? किसने महमूद खान जैसे आदमी को केपीके पर मुसल्लत किया? ये वही आदमी है जो आज अडियाला में बैठा होगा और बड़ा इनोसेंट है। ही इज वेरी इनोसेंट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। वो कह रहा है जी मेरे से जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और पंजाब को जिस बेदर्दी से लूटा गया, पंजाब के साथ जिस बेदर्दी के साथ खिलवाड़ हुआ, मैं समझता हूं कि वो हिसाब इनको देना पड़ेगा। और वो हिसाब इंशाअल्लाह ताला पंजाब की आवाम, इस मुल्क की आवाम इनसे ले भी रही है। ये उस फेट को पहुंचेंगे, ये इनकी भूल है। अभी आतिफ खान साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो अभी यहाँ पर तकरीर बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, मैं समझता हूँ, लेकिन उन्होंने चंद बातें ऐसी की कि जिसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। रिकन्सिलिएशन के बगैर इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना जनाब स्पीकर। लेकिन रिकन्सिलिएशन किसने करनी है? रिकन्सिलिएशन जिन्होंने करनी है वो कह रहा है मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी चीफ करे, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स करें। अब मुझे नहीं समझ लग रही, मुझे एक वाकया याद आ गया, अगर आप इजाजत दें। ये चूंकि बजट पे कोरम पूरा करवाया करते थे जनरल फैज साहब, वो बजट पे कोरम पूरा होता था तो एक बजट पे इधर असद कैसर साहब नहीं बैठे हुए, अहमद डोगर साहब बैठे हुए थे, ये इस बात की गवाही देंगे। एक खाना रखा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि सुबह बजट की अप्रूवल होनी है, और आज मैंने इसको नूर आलम यू वर देयर आई सपोज, उनसे नहीं बात करें। नहीं, वो मैं इसलिए मैं गवाही ढूंढ रहा हूं। असद कैसर साहब मेरे घर पे तशरीफ लाए,